अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग जनाब आप देख सकते हैं कि ये आपको गांव की ठंडी ठंडी हवाएं नज़र आ रही होंगी। महसूस कर सकते होंगे आप लोग, इतना खूबसूरत सा व्यू है ये हमारे गांव तलगंग में जो घर है उसकी छत से ये व्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे हमारा चक्कर लगेगा तो ये घर कंप्लीट हो चुका होगा, तो फिर मैं आपको इसका एक होम टूर भी दूंगी। ये फ़िलहाल अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हम इसको देखने के लिए आए थे। और ये अब ये जो क्लिप है, ये नेक्स्ट क्लिप है, ये हम लोग गांव से वापस आ गए, तो मैं ये अनपैकिंग कर रही थी और अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी। तो मैं आपको ये बाहर से व्यू भी दिखाती हूँ। आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना कि बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, फ़ील ही नहीं हो रहा कि गर्मियों की आज दोपहर है। इतना अच्छा मौसम था ना, बस दिल कर रहा था कि ऐसे ही ना बंदा ये नज़ारे ही लेता रहे। और ये जनाब मेरा फेवरेट दरख्त, आपको पता है मैं अपनी हर वीडियो में ये वाला दरख्त ज़रूर दिखाती हूँ। आज मैं साथ साथ कुछ और काम भी मैंने खोले हुए थे, मैं आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करती हूँ। एक मैं ये एक आप होम टिप कह लें, होम रेमेडी कह लें, मैं दिखाती हूँ आपको। भी गार्लिक पीलिंग हम सबको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है और बड़ी टाइम टेकिंग होती है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मैं गार्लिक को इस तरह से पील करती हूँ कि मैं इसके एक एक इसका ये फूल अलहदा कर लेती हूँ और इसके बाद इसको ऑयल लगा के, और एक दिन अगर बहुत अच्छी धूप हो और अगर हल्की धूप हो तो 2 दिन की धूप के बाद ये इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि देखें एक हाथ से आप इसको यूँ मसलेंगे और ये सारा इसका छिलका अलग हो जाएगा। और फिर आप इतना सारा ये गार्लिक है और ये तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट में ये सारा पील हो जाता है। और फिर आप जैसे चाहे इसका पेस्ट बनाएं, चाहे आप इसको एयर टाइट जार में, किसी एयर टाइट बॉटल में आप इसको रख लें और उसी वक्त अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहें फ्रेश तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ईजी हो जाता है, एक टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और दूसरा आप अपना घर का पेस्ट बना लेते हैं, तो इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है। साथ साथ मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं और क्या क्या चीज़ें कर रही थी। अभी किचन की तरफ चलते हैं। किचन में मैं इस टाइम साथ साथ खाना बना रही थी और बड़े सारे काम इस टाइम मेरे खुले हुए थे। मैं बना रही थी आज सब्ज़ी। आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप सब आज खाने में क्या बना रहे हैं। अपनी डाइट को जितनी कोशिश हो सके उतना मेरे ख़्याल से उसको आप बैलेंस रखें, उतना ऑर्गेनिक रखें उन चीज़ों को। हम लोग अपनी डेली रूटीन के खानों में इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग यूज़ करते हैं आजकल कि जो चीज़ का असल हम लोग फ़ायदा लेना चाह रहे होते हैं वो हम नहीं हासिल कर पाते। इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी डाइट को मुनासिब रखा करें। और मेरे घर में आपको ऐसी चीज़ें जगह जगह मिलेंगी। मुझे बहुत शौक़ है प्लांट्स का, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे रियल हो। तो मैं किचन से फ्री होके मैं इधर आ गई थी टेरेस में बच्चों को लेके, और साथ साथ में मैं यहाँ पे ज़रवा की एक वर्कशीट बना रही थी। ज़रवा को भी मैं प्री राइटिंग करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैं इस टाइप की वर्कशीट्स ख़ुद घर में बनाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी इतने छोटे लेवल पर स्कूल में मत भेजूँ, मैं उनकी होम स्कूलिंग करवाऊँ। यहाँ पे मैं उसके लिए ख़ुद से वर्कशीट बना रही थी। इस तरह मुझे अंदाज़ा भी होता है कि मेरी बेटी को क्या चीज़ लर्न करने में इजी हो रहा है, क्या डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम देना है। तो ये मैंने उसकी वर्कशीट बनाई थी और वर्कशीट बनाते बनाते मैं अपनी कमज़ोरी की तरफ आ गई। आप सबको पता है कि मुझे नेचर अट्रैक्ट करती है, और शाम का टाइम था तो इस टाइम यहाँ पे व्यू कुछ ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। बच्चे भी इधर मेरे साथ थे तो वो साथ साथ एंजॉय कर रहे थे। सनसेट हो रहा था। सनसेट्स आर नेवर प्लेजिंग फॉर मी। और मुझे बिला वजह की एंजाइटी हो रही होती है। यहाँ पे मैं कमरे में आ गई थी। अब इस टाइम मैं ज़रवा को साथ साथ ये काम करवा रही थी, और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके पुराने थे, जिस तरह मैंने उसको ट्रायंगल, सर्कल, हार्ट की शेप, ये सब चीज़ें मैंने उसको सिखाई हुई हैं ऑलरेडी, और उसके लिए उसकी एक न्यू शेप थी। तो ज़्यादातर मैंने उसको ये ट्रेसिंग और इन सब चीज़ों की तरफ लेके आ रही थी। मैं उसको डेली का भी नहीं, तकरीबन 2-3 दिन के बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट देती हूँ। बाकी मैं उसको वही चीज़ें रिवाइज़ करवा रही होती हूँ। ये मैंने एक कार बनाई थी और तो उसके अंदर मैं उसको कॉन्सेप्ट दे रही थी कि ये सर्कल है, और इस तरह से मैं एक छोटा सा थीम बना लेती हूँ। जैसे ये कार है
तो मैं उसको दिखा रही थी कि देखो आप इसको, कार आगे जाएगी और आगे मैंने स्टॉप का साइन एक स्क्वायर बनाया हुआ था कि आप पहले इस को ट्रेस करो कार को स्क्वायर के साइन तक, फिर गाड़ी जाके स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह मैंने 2 ट्रायंगल्स बनाई हुई थी, उनके अंदर कलरिंग करवा रही थी इसको। इस तरह पूरा एक ये कंप्लीट पैकेज बन जाता है कि उसमें वो कलरिंग भी कर लेती है, ट्रेसिंग भी कर लेती है, शेप्स भी आ जाती हैं। अभी मैं इसको ये इसमें कलरिंग करवा रही थी, साथ साथ फिर इसको इस तरह से कलर भी याद हो जाते हैं। मैंने इसको अभी कल जनरल नॉलेज में जिस तरह बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं, इसका नाम है, इसके बाबा का नाम है, ये सब चीज़ें करवाई हुई हैं। तो ये अभी इसने कलर किया था इसको येलो कलर पसंद है, तो ये मुझसे कह रही थी कि मैंने दूसरी ट्रायंगल में भी येलो कलर ही करना है। ये बच्चों को बस कलर जो जो अट्रैक्ट करते हो। फिर मैंने इसको कहा कि नहीं देखो इस तरह से दोनों ट्रायंगल सेम हो जाएंगे, अब आप इसके अंदर ऑरेंज कलर करो। तो ये इसमें फिर ऑरेंज कलर कर रही थी। मेरे ख़्याल से हम लोग को ये चीज़ प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा एक माँ अपने बच्चे का माइंडसेट समझ सकती है, उतना अच्छा इतने छोटे लेवल के ऊपर कोई टीचर नहीं अंडरस्टैंड कर सकती। और जितना टाइम एक माँ दे सकती है, उतना एक टीचर के अंडर जिस तरह से 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, तो आपने तो सिर्फ अपने बच्चे को एक को देखना है। तो ये मेरा एक है कॉन्सेप्ट है, या मेरी अपनी एक समझ है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें। मेरे ख्याल से हर जो पेरेंट है ना, वो ज़्यादा बेहतर समझता है कि उसके बच्चे के लिए क्या चीज़ बेहतर है, वो क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इसलिए हर बच्चा जिस तरह से डिफरेंट होता है, तो हर पेरेंट को उसके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट चूज़ करना पड़ता है, वो कैसे लेके चलेगा। चलें, इसके साथ ही आज का वीलॉग करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।